चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, विगत 5 वर्ष में विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में स्वीकृत एवं कर्मोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है। नवीन उप केंद्र खोले 23, उप केंद्र से पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत 1, पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत 2, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय से पॉलीटेक्निक में कर्मोन्नत 1, जिनका विवरण नामवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। सर मैंने सुन लिया। आज तो सप्लीमेंट्री आधा तो बोलिए पहले के, अब आधा पहले ही बोल रहा हूँ ना, मैंने सुन लिया। सर 4 लाइनें हैं, इनको बोलने को क्या पता आपको पूरा टाइम दूंगा, आपको पूरा टाइम देंगे। खंड 2 या तो शुरू में कहते मैं नहीं बोला था, तो अब बंद कर देना। अब हो जाए 1 सेकंड। हाँ बोल लो आप। 4 लाइनें हैं, लंबा होता तो मैं कह देता। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत है। पशु चिकित्सालय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली कर्मोन्नत की जाती है। माननीय सदस्य। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी आप तो मेरे को 3 चीज बता दीजिए। सबसे पहले जो आपने प्रथम श्रेणी चिकित्सालय बनाया, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस जो आपने बनाया राजाखेड़ा प्रॉपर के अंदर, उसमें क्या आपने डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी क्या? जब से नई सरकार आई है 100 दिन की आपकी जो कार्य योजना है उसमें क्या आपने ये ले रखा है, या इसमें भी आपके पास वित्तीय संसाधन नहीं है? हाँ या ना, इसमें जवाब दीजिएगा। दूसरा, आप साथ बैठे बैठे ना बोले। आप बैठे बैठे मत बोलो, हिम्मत हो तो जोरों से बोलो। दूसरा, आपने मछरिया, खनपुरा और दियोली 3 पशु उप चिकित्सा केंद्र थे जिनको आपने क्रमोन्नत कराया, पिछली सरकार ने क्रमोन्नत करा। क्या उसमें नई बिल्डिंग के लिए आपके पास फंड है या नहीं? और दूसरा, यदि फंड है तो कब तक ये बिल्डिंग बन जाएंगी और इसमें डॉक्टर्स कब तक पोस्ट हो जाएंगे? क्योंकि अभी भी ये सिर्फ कंपाउंडरों के भरोसे ये 3-4 हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। बैठिए। जब से ये क्रमोन्नत हुए तब से। और आप बीच में मत बोलिए, आप मंत्री जी हैं, उनसे जवाब देने दीजिए। आप बैठिए, आप सीधा सवाल मत करिए, सदन को बोलिए। आप बैठिए। यदि वो डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे मैं उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए मैं हूँ, आप नहीं है। तो आप कहे, मैं कहूंगा ना, आप बीच में आपको जवाब सुनना है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें वो आरपीएससी में साक्षात्कार के लिए प्रक्रिया दी ने उच्चतम न्यायालय से भर्ती पर रोक लगी हुई है और रोक हटते ही उसको नियुक्ति करेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ करेंगे। दूसरे पशुधन मंत्री जी 1 सेकंड एक बोल रहे हैं अभी वो बोल के पूरा करें फिर आप पूछो। अब बोलो मंत्री जी। दूसरे पशुधन सहायक, उनकी भी 1436 की भर्ती निकाली थी, 1177 बैठे बैठे न बोले हो गई, नियुक्ति हो गई और शेष पर न्यायालय की रोक है, उसकी भी न्यायालय की रोक हटते ही उसको भी करेंगे। तीसरी अभी भर्ती के बारे में बता देता हूँ। पशु परिचर गुणसा 5934 की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन 7/2023 द्वारा दिनांक 6/10/2023 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसमें बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 12/1/2024 को ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19/1/2024 से आमंत्रित किए गए। ये भी प्रक्रिया दिन है। अब तीसरी भवन वाली मैं बताता हूँ। भवन वाली एक पूरा प्रश्न उत्तर आने दो, फिर आप बोलो। पॉलीटेक्निक के लिए और दूसरे जितने भवन है, आपने जितने भी सब सेंटर खोले, पशु चिकित्सालय कर्मोन्नत किए, उसमें भवन का प्रावधान आपने किसी में नहीं किया। 5 साल में किसी में नहीं किया। माननीय सदस्य का प्रावधान। आप बैठो, आप बैठिए। अरे आप बैठिए मंत्री जी। हो गया मंत्री जी, हो गया। माननीय सदस्य, अरे आप तो मंत्री जी बोल रहे हैं भाई, उत्तर आने दो। अध्यक्ष महोदय, सक्षम है। अरे उत्तर आने दो पहले। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने 2023-24 में 2639 पशु चिकित्सा उप केंद्रों की घोषणा की
और घोषणा में उन्होंने 900 ही खोले, 1739 खोले भी नहीं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान नहीं किया, भवनों का प्रावधान नहीं किया। तो निश्चित रूप से पिछली सरकार ने जो कमियां रखी है उसको हम आगे एनालिसिस करा करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय, आप एनालिसिस तो बाद में करा लीजिएगा। जो एक्चुअल प्रश्न का जवाब था वो आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था, उत्तर तो आ गया। अब उनको पूछने दो भाई, उनको पूछने दो सर। इनके आप पूछिए मंत्री के साथ ये जवाब क्यों दे? आप पूछिए। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा मंत्री महोदय कि आप इन डॉक्टरों की कब तक पोस्टिंग कर देंगे। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि एडवर्टाइजमेंट कब निकला और क्या हुआ। वो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न ये है, मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न बताना चाहूंगा कि अभी वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का फैसला आते ही हम उसको जल्दी कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ललित मीणा, प्रश्न संख्या 61। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,